प्रभु का धन्यवाद करते हैं सुंदर सुबह सुबह के लिए जो फिर एक बार उसने हम सबको दिया। Praise God for this lovely morning which God has given us again. जो शीर्षक आज का है कि परमेश्वर की उपस्थिति में और परमेश्वर के प्यार में अपने आप को सुरक्षित महसूस करना। And today's topic is being secure in the presence and love of God. तो ये हर एक विश्वासी के लिए, हर एक बॉर्न अगेन परमेश्वर के संतानों के लिए बहुत जरूरी है ये बातें। So this is very important for every born again and believer child of God. मैं आपसे वही बात कहूँगा जो मैंने अपने जीवन में सीखा है। And I will share those things which I have learned from my own life. परमेश्वर की प्यार में सुरक्षित रहना सबसे उत्तम चीज है। So being secure in the love of God is the most important thing. जैसे ये परमेश्वर की सुरक्षा, अगर हम परमेश्वर के प्यार में असुरक्षित महसूस करते, दो चीज तुरंत हमारे मन में आ जाती है। If we are insecure in God's love, then there are immediately two things come into our heart. सबसे पहला चीज आता है वो है डाउट। The first thing is doubt. परमेश्वर के प्रेम में doubting the love of God. और दूसरा चीज आता है कंडमनेशन, जिसे हम कहते हैं अपने ऊपर दोष लगाना या और डरना, फियर। And the second thing is condemnation, which is we accuse ourselves or we are in fear. तो शैतान हमेशा यही चाहता है कि हम हमेशा डर में रहे, कंडमनेशन में रहे और परमेश्वर के प्यार पे से भरोसा नहीं करें। And the devil always wants us to be in fear, to condemn ourselves and to not be in the love of God. तो हम कई बार असुरक्षित महसूस क्यों करते हैं? So why is it that we feel insecure at times? मैंने कई बार अपने जीवन में ये चीज अनुभव किया, इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ। This is what I have experienced in my life, which I want to tell of all of you. जब कभी मैं परमेश्वर के साथ फेलोशिप में नहीं रहता था और ज्यादा प्रभु को समय नहीं दे सकता था, कई बार वो अनसिक्योरिटी मैंने अपने जीवन में महसूस किया है। So the times wherein I was not in fellowship with God, wherein I was not having the time to spend with God, that was the time when I felt insecure. जब मेरी प्रार्थना का मुझे उत्तर नहीं मिलता था, उस टाइम पे मेरे अंदर वो डाउट और वो अनसिक्योरिटी फीलिंग आती थी। When I would not have answers to my prayers, that was the time I would have doubts and insecurity in my heart. कई बार कुछ बीमार लोगों के लिए हम प्रार्थना करते थे, प्रभु इनको बचा, ये मरने के हालत पर बैठे हैं, आप इनको कैसे तो बचाओ प्रभु, उनकी परिस्थिति बहुत दुख में चल रहा है, उनको बचाओ। तुरंत कुछ समय बाद जैसी प्रार्थना करके कुछ समय बाद ऐसे मालूम पड़ता था कि वो व्यक्ति मर चुका है। And sometimes when we would pray for a sick person who was on their deathbed, and we would pray for God to save the person, and later on we would hear that the person has passed away. और ये कई बार मेरे साथ हुआ है, कई बार मैंने लोगों के लिए प्रेयर किया और कई बार मैंने उन लोग के लिए प्रार्थना किया, प्रभु ये मरने पर है, और तुरंत वो आधे घंटे के अंदर मर जाते हैं। और वो टाइम पे जब ऐसे पता चलता है तो अंदर ही अंदर इतना अनसिक्योरिटी फील होता है कि लॉर्ड ऐसा आंसर क्यों नहीं किया, कि मतलब ये नहीं कि मैं धर्मी हूँ इसके लिए मेरा प्रार्थना प्रभु सुनना है या मैं कुछ अच्छा हूँ, लेकिन हम इतने बर्डन के साथ जब लॉर्ड के पास जाके किसी के लिए प्रे करते, लॉर्ड ने आंसर क्यों नहीं किया, इसके लिए कई बार अनसिक्योरिटी फीलिंग मेरे अंदर आई थी। So there have been times wherein I have prayed for a sick person, and within half an hour or 1 hour the person has passed away, and at such times I would think, Lord, why did this happen? And it is not that I consider myself righteous, that God should have heard my prayer, but that these things would bring insecurity into my heart. That लेकिन मैंने बाद में ये जाना कि हर चीज में हम ये प्रार्थना करते हैं, प्रभु आपकी इच्छा पूरी हो। तो ये कई बार हमको ये जानना चाहिए कि कई बार हमारा प्रश्न का उत्तर नहीं मिलता है, तो उसका एक रीजन है कि वहां पर प्रभु की इच्छा कुछ और होती है और वही हमें अपनाना चाहिए। ये मैंने बाद में सीखा। So later I learned that in all our prayers we say for God's will to be done, and if there are some prayers which are not answered, it is because it is God's will to do so, and this is what I have learned. तो मैंने ये जाना कि कई बार प्रार्थना नहीं उत्तर होने पर भी हम अनसिक्योर फील करते हैं। So this is what I learned, that sometimes
when our prayers are not answered, we feel insecure in God's love. और तीसरी बात है, जब हम लोगों के साथ कंपैरिजन करते हैं, लोगों का जीवन देखते हैं, उनका ब्लेसिंग्स को देख के हम अपने लाइफ को कंपेयर करते हैं, अपने फेलियर्स को देखते हैं, तो कई बार हम अनसिक्योर फील करते हैं। And the third thing is when we compare our lives with the lives of others, we feel insecure because sorry brother, repeat करेंगे? दूसरे के ब्लेसिंग्स को देखते हैं, उनके घर, उनके पैसा, उनका सब कुछ देखते हैं और खुद को देखते हैं कि हम कितने अभी तक, हमारा हालात कैसा है, हम कैसे चल रहे हैं, कितना तकलीफ उठाना पड़ रहा है। ये सब सोच के हमारा लाइफ क्यों नहीं ऐसा हो रहा है, कई बार वो चीज के लिए हम अनसिक्योर होते हैं। And when we see others, when we see how blessed they are, when we see their blessings, and we think about ourselves that why is it that we are living in such a situation, and this thing of comparison brings insecurity in us. और कई बार हमारे लाइफ में टेम्पटेशंस आते, प्रलोभन आते, कुछ परीक्षाएं आते और हम उसमें गिरते रहते, बार बार हम सोचते हैं कि हमसे प्रभु अभी फिर प्यार नहीं करेगा और हम अनसिक्योर हो जाते हैं। And there are times when we keep falling into sin and temptations, and because we keep falling, we feel later on we tend to start feeling insecure in God's love. और बहुत ज्यादा जरूरी है छठा जो बोलते हैं लास्ट बट नॉट लीस्ट, कि फीलिंग्स, जब हमारे अंदर हम फीलिंग्स के ऊपर चलते हैं तो बहुत बार ऐसा होता है कि हम अनसिक्योर फील करते हैं। And the last thing is when we begin to walk in our feelings, that is when we start feeling insecure in God's love. हम कई बार बोलते हैं हमने बाइबल नहीं पढ़ पाया, हमने प्रभु को टाइम नहीं दे पाया, हमने फेलोशिप में नहीं आया, ये सब चीज हम सोचते रहते हैं, अरे हमने नहीं कर पाया। हाँ, ये नहीं कर पाए जानना बहुत जरूरी है, लेकिन इसका सोल्यूशन आना जरूरी है, नॉट कि हम खुद को कंडेम करते रहे, अभी हम नहीं कर पा रहे, ये नहीं हो रहा है, हमसे नहीं हो रहा है। ऐसे करके अगर हम कंडेम करते रहेंगे तो वो अनसिक्योरिटी लेकर आता है। So we may say that I've not read the Bible, I've not attended the meeting. So it is good that we think about these things, but if this leads to condemnation, then it brings insecurity in our lives. तो मैंने यीशु मसीह का जीवन से ये देखो, ये सारे चीजें थे जो मैंने अपने जीवन में अनुभव किया था और मैंने अनसिक्योर फील किया था। So these are the things which I have experienced in my life, which made me feel insecure. और मुझे ये पता है हम में से बहुत लोगों ने ये चीज में कुछ चीज अनुभव किया होगा और अनसिक्योर फील किया होगा। And I think that many of us must have felt some of the other things which I have said. और मैंने अब यीशु मसीह का लाइफ को देखा, जहाँ पर यीशु मसीह कितना सिक्योर्ड है अपना परमेश्वर के साथ रिश्ता को लेके और परमेश्वर को प्यार को लेके। And then I look at the life of Jesus and I see that he's so secure in the love of God. और ये बात ने मुझको बहुत प्रोत्साहन दिया कि मतलब यीशु मसीह कितने परमेश्वर के प्रेम में सिक्योर खुद को फील करते थे। And this really encouraged me when I saw that Jesus was so secure in God's love. यूहन्ना अध्याय 8 के 29 वचन में ऐसा लिखा है कि My Father is with me, has not left me alone. In John chapter 8 verse 29, Jesus has said that परमेश्वर मेरे साथ सदा है, that he who has sent me is with me, he has not left me alone. हाँ, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं हमेशा यीशु मसीह को पता है कि मेरे पिता मेरे साथ में है और वो मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ते, ना एक पल के लिए। So Jesus always knew that his father was always with him and he would not leave him alone at any time. दूसरी घटना जब यूहन्ना अध्याय 16 के 32 वचन में हम देख सकते हैं। And the second incident is in John 16 verse 32. वहां पर यीशु मसीह अपने शिष्यों से कहते हैं कि तुम समय आएगा कि तुम सब तितर बितर हो जाओगे और अपने अपने घर पे भाग जाओगे, पर मैं अकेला नहीं हूँ। So verse 32 says that behold, an hour is coming and has already come for you to be scattered each to his own home and to leave me alone. Yet I am not alone because the Father is. क्योंकि मेरे पिता मेरे साथ है। Because the Father is with me. देखो, यीशु के पास तकलीफ का समय आया, संकट का, ट्रिब्यूलेशन का टाइम यीशु के लाइफ में आया, तब भी यीशु को ये पूरा यकीन है कि तुम 3-3.5 साल मेरे साथ थे, मेरे हर एक बातों को तुमने देखा, लेकिन इस समय आएगा जब तकलीफ का समय, तुम सब मुझे छोड़ के भाग जाओगे, लेकिन मैं अकेला नहीं हूं, अभी भी पिता मेरे साथ है।
So even in the time of tribulation and difficulty for Jesus, he knew that his father would never leave him. His disciples were with him for 3.5 years, but he knew that there would be a time would come when they all would leave him. But it was the father he knew that who would never leave him. देखो बाइबल में ऐसा वचन लिखा है, कुछ लोगों को घोड़े पर, कुछ लोगों को रथों पर, कुछ लोगों को पैसे पर विश्वास है, लेकिन हमारा भरोसा परमेश्वर पर है। It's also written in the Bible that some people trust in the horses, chariots, and money, but we trust in the Lord. तो पर हमने जैसा सुना कि यीशु मसीह परमेश्वर के ऊपर बहुत अपने आप को सुरक्षित महसूस करते थे। So Jesus Christ was totally secure in God. तो हमारा क्या? And what about us? पहला यूहन्ना अध्याय 4 का 17 में लिखा है, in 1 John 4:17, yeah, in 1 John chapter 4 verse 17, उसके एंड में लिखा है, जैसा यीशु था वैसा ही हम भी है। It says in the last part that as he is, so are we in this world. और यूहन्ना 17 के 23 में लिखा है कि जैसा पिता ने यीशु से प्रेम किया वैसा पिता हमसे प्रेम करता है। And in John 17 verse 23, it says, जैसा I in them and you in me, that they may be. Sorry brother, एक सेकंड। सिस्टर खाली ट्रांसलेट करो। जैसा पिता ने मुझसे प्रेम किया वैसा पिता आपसे भी प्रेम करता है। So over there Jesus says that just as God has loved me, he loves y'all also. वो आखिर में हम पढ़ सकते हैं कि जैसा पिता ने यीशु से प्रेम किया वैसा ही पिता हमसे भी प्रेम करता है। And that's why we know that just as God has loved Jesus, he loves us also in the same way. और ये बातें हमें कहीं ना कहीं एक तरह से सुरक्षित लगता है कि हाँ, कि जैसा प्रभु यीशु से प्रेम करता था उसी रीति से प्रभु हम सबसे प्रेम करता है। And this brings a sense of security in us that the God loves us the same way as he loves Jesus. यीशु मसीह पूरे धाड़स के साथ कहता है कि मेरा पिता मेरे साथ है, मुझे कभी नहीं छोड़ता। So Jesus says with all boldness and confidence that God is with him always and never leaves him alone. यही वचन इब्रानी अध्याय 13 के 5 में यीशु मसीह का वचन हमसे कहता है कि मैं तुझे कभी अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तेरे साथ रहूंगा। And this is the same thing with Jesus talks to us from Hebrews, where he says that I will never leave you as orphans. और वो कहता है कि इसीलिए भयभीत मत हो क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। And that's why do not be scared, do not be afraid because I am with you. तो देखो यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमेशा हमें प्रोत्साहन देता है, हमेशा हमको बताता है कि मैंने तुम्हें अपने पंखों के आड़ में रखा है। And God's word always encourages us that he is with us and that we are under his wings. रोमन 8:35 में लिखा है, कौन हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकता है? In Romans chapter 8 verse 35, we read that who can separate us from the love of God? और उसके 38 वचन में लिखा है, I am in full confident कि nothing can separate me from the love of God. And in verse 38, it says that I am confident and convinced that nothing can separate us from God's love. जो सायरा ने आज वचन कहा था कि ना मृत्यु, ना दंड, ना नंगाई, ना अधोलोक, ना भविष्य, ना वर्तमान, कुछ हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। And just as Zaira had recited in the memory verse that no tribulation, distress, persecution, famine, or anything present or past or future can separate us from God's love. तो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ये सारे वचन और भी बहुत सारे वचन हैं, ये हमको ये बताता है कि परमेश्वर हमें अपने प्यार में किस तरह सुरक्षित रखता है। And there are many verses which tell us that God has kept us safe in his love. 8:35 में हमने सुना प्रभु वहां पर प्रश्न करके पूछता है, कौन तुम्हें मेरे प्रेम से अलग कर सकता है? And as we read in Romans 8:35, it is God questioning us, who will separate us from the love of God? और नीचे 38 में वो कहता है, nothing can separate you from my love. And later in verse 38 it says nothing can separate us from the love of God. तो हमारा फेलियर क्या हमें प्रभु से अलग कर सकता है? So what is it that can separate us from God's love? क्या हमारा जो प्रार्थना हम जो उत्तर नहीं आता, क्या वो हमें प्रभु से अलग कर सकता है? Do our unanswered prayers separate us from God's love?
क्या हम टेम्पटेशन में गिर रहे हैं और हम प्रभु से रो के कह रहे प्रभु मैं गिर रहा हूँ बार बार मेरी मदद कर, क्या ये हमें प्रभु से अलग कर सकता है? When we are constantly falling into temptation and we are crying out to the Lord, can that separate us from God's love? क्या हमारी नंगाई हमें प्रभु से अलग कर सकती है? Can our nakedness separate us from God's love? बाइबल कहता है कुछ भी हमें प्रभु के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। The Bible says nothing can separate us from God's love. नथिंग वर्ड का मतलब है कुछ भी नहीं, And nothing means nothing. शैतान भी नहीं और कोई भी नहीं, Not even the devil or no other thing. एक चीज हमें प्रभु से दूर लेके जाता है, वो है हमारा अनबिलीफ। And one thing which takes us away from the Lord is our unbelief. और ये अनबिलीफ हमारे अंदर बुरा मन पैदा करता है और ये हमें प्रभु से अलग लेके जाता है। And this unbelief creates in us a bad heart, and that takes us away from the Lord. लेकिन और कोई चीज हमें प्रभु से अलग नहीं कर सकता। जब तक हमारे अंदर अनबिलीफ नहीं आएगा और जब तक हमारे अंदर वो बुरा मन नहीं आएगा, और कोई चीज हमें प्रभु से अलग नहीं कर सकता। So there is no other thing which can separate us from God except for unbelief. तो ब्रदर्स एंड सिस्टर, हमको ये बात का पूरा श्योरिटी होना चाहिए और कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि कोई भी चीज हमें प्रभु के प्यार से अलग नहीं कर सकता। इसीलिए कभी भी हमारे अंदर कोई भी चीज की अनबिलीफ आने नहीं देना है हमें। So brothers and sisters, we always need to have this assurity that nothing can separate us from God's love, and that's why we should not allow any unbelief to enter into our hearts. वही हम रोमन 8 के 38 में पढ़ सकते हैं कि आई एम फुल्ली कॉन्फिडेंट, मुझे पूरा भरोसा है और मुझे पूरा मालूम है कि कोई भी चीज हमें अलग नहीं कर पाएगी। And it is the same thing which we read in Romans 8:38 that where it says, "For I am convinced that nothing can separate us from God's love." ब्रदर्स एंड सिस्टर, कई बार हमें ऐसे प्रलोभन में पढ़ते हैं, ऐसी परीक्षाओं में पढ़ते हैं, जब हम कई बार हमारे मन में डाउट आता है या ऐसा लगता है कि प्रभु के प्यार में हम अनसिक्योर हो रहे हैं, तुरंत बोलना कि आई एम फुल्ली कॉन्फिडेंट कि कुछ भी चीज मुझे प्रभु के प्यार से अलग नहीं कर सकता। So brothers and sisters, we may fall into temptation to think that we are not secure in God's love, but at that time let us confidently say that, Lord, I am fully convinced that nothing can separate us from God's love. ये इसका अर्थ ये नहीं कि हम पाप में जिए या हम कुछ भी चाहे वो करें, मैं वो नहीं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ जब कभी एक प्रभु का बच्चा बॉर्न अगेन सन ऑफ गॉड या डॉटर ऑफ गॉड, अगर उसके अंदर ऐसा ये सारे बातें उसको अनसिक्योर करती है कि मेरी प्रार्थना उत्तर नहीं दे रहा है, अपना फीलिंग्स या कई बार फेलियर आते हैं लाइफ में और उसके वजह से अनसिक्योर होकर वो खुद को कंडेम करते हैं या अनसिक्योर फील करते हैं, ऐसे लोगों को मैं कहता हूँ कि आप अनसिक्योर होकर मत बैठना और पूरा विश्वास करना कि मेरा परमेश्वर से कोई मुझे अलग नहीं कर सकता। So I'm not saying that we should take our sin lightly, but I'm saying I'm talking to the born again son and daughter of God who is feeling insecure because of their failures, because of unanswered prayers, because of some unbelief. That I'm talking to such people that we do not have to feel insecure in God's love. सो ब्रदर्स एंड सिस्टर, जब कभी हमको ये पता होता है, हमको सिक्योरिटी मालूम पड़ती है, हमको पता चलता है कि परमेश्वर का प्यार ने हमको बचा के रखा है, संभाला है और हमको चलाता है प्रभु का प्यार ही, तब यू नो व्हाट हैपन, कुछ चेंजेस हमारे लाइफ में होने लगते हैं। So when we come to the realization and revelation of God, of being secure in God's love, how God has kept us in His love and how God has protected us, there are changes which come in our life. हाँ, हमें पता चलता है कि प्रभु ने हमें सिक्योर रखा है। हम फीलिंग्स नहीं, हम पूरा विश्वास करते हैं कि प्रभु ने, जैसे हमने कहा, हम कॉन्फिडेंट होते कि प्रभु में हम सिक्योर है, तो तुरंत क्या होता है, हमारे अंदर एक कुछ ना कुछ चेंजेस होने लगता है। So when we realize not just by our feelings, but we know as a fact that God is with us and He is He has kept us safe, this brings changes in our life. और आपको पता है सबसे बड़ा चेंजेस क्या होता है? And do you know what is the biggest change that comes? यूहन्ना अध्याय 8 के 29 जो हमने पढ़ा आधा वचन, उसका हम पूरा पढ़ते हैं। वहां पर ऐसा लिखा है, मेरा पिता मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ता, वो हमेशा मेरे साथ है, क्योंकि मैं सदा वो काम करता हूँ जिससे वो प्रसन्न होता है। ब्रदर 8 का जॉन चैप्टर 8 वर्स 29। In John chapter 8 verse 29, Jesus says that
And he who has sent me is with me. He has not left me alone, for I always do the things that are pleasing to him. हाँ, तो जैसा हमको ये सिक्योरिटी आती है ब्रदर्स एंड सिस्टर हमारे लाइफ में कि हम प्रभु के प्यार में सुरक्षित है, तो तुरंत आपका मन वही काम करना चाहता है जिससे प्रभु प्रसन्न होता है। So brothers and sisters, when this realization comes to us of that we are secure in God's love, that we are not alone, immediately what happens is that we do the things that are pleasing to God. बाइबल कहता है तेरे चाल चलन बदलने से, तेरा मन के बदलने से तेरा चाल चलन बदलता जाता है और तू परमेश्वर की सिद्ध भली भावती इच्छा को अनुभव से मालूम करता जाता है। And the Bible says that when our hearts are renewed, that is when it brings a change in our life, and we walk in the way of righteousness. या तो हमको जब सिक्योर फील होता है प्रभु में, हम भरोसा करते हैं कि प्रभु से हमें कोई अलग नहीं करेगा, तो सबसे पहला चीज ये होता है कि हम वही करना चाहते हैं जो चीज प्रभु को प्रसन्न करता है। और ये कोई कंपल्शन या कोई हमको दबाव देता है, कोई करने बोलता है, इसलिए नहीं होता। इट कम्स आउट ऑफ लव। So when we know that we are secure in God and nothing can separate us from God, then we want to do things which are pleasing to God, and this does not come as a compulsion, but rather it comes from our heart. From out of love. Out of love. हाँ, तो जब हम वहां पर देख सकते हैं, यीशु कहता है मेरा पिता मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ता, क्योंकि मैं सदा वो काम करता हूँ जिससे वो प्रसन्न होता है। So as Jesus says over here that his father has not left him alone, for he always does the things that are pleasing to him. और दूसरी बातें जो हमारे लाइफ में चेंजेस होती है सिक्योरिटी फील होने पर, and another thing with changes in our life when we are secure in God's love, रोमन 8:37 में लिखा है, जैसा परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर आता है और हमें सुरक्षित महसूस होता है, वहां पर लिखा है तुम जयवंत से बढ़कर हो जाते हो। So that we read in Romans 8 verse 37, where it says that you become you overwhelmingly conquer through him. हाँ, हर चीज के ऊपर हमको जय मिलने लगता है। So in everything we start getting victory. जो चीज पहले हमें अनसिक्योरिटी फील ला रही थी, वही चीज के ऊपर हमें जय प्रदान होता है। And all the things which were bringing insecurity to us, we start conquering those things. और ये ऐसा नहीं कि हम करने जा रहे हैं, ये ऑटोमेटिकली जैसा हमको सिक्योरिटी फील होता है, तुरंत वो सारे चीज हमसे निकल जाता है और एक वो चीज हमको एक जय जय की तरफ लेकर जाता है। And it is not like we have to make any efforts to do it. It automatically happens when we are secure in God's love. देखो आदम और हवा, पहले आदम परमेश्वर के साथ एकदम सिक्योरिटी में फील कर रहा था और परमेश्वर के साथ घूमता था, रोज बातें करता था। So in the case of Adam and Eve, Adam was always in fellowship with God. He was secure in God. सिन करने के बाद उसके अंदर अनसिक्योरिटी और प्रभु से दूर चले गया। It was after sinning that he had insecurity in his heart and he was separated from God. तो ये सिन करने के और पाप में जीना, पाप से प्यार करना, ये चीज हमें अनसिक्योर में लेकर आता है। लेकिन जब हम परमेश्वर के पास मन फिरा के माफी मांगकर लौट आते हैं, ये चीज हमारे अंदर सिक्योरिटी लेकर आती है, एक सुरक्षा लेकर आती है। So sinning and living in sin and loving pleasure sin is what separates us from God and brings insecurity in our hearts. ब्रदर्स एंड सिस्टर, देखो अभी इस संसार का समय बहुत बुरा चल रहा है। जैसे बाइबल कहता है कि हम देख सकते हैं यहाँ पर कितने सारे बीमारी और तकलीफ, रेप और ऐसे इतने सारे बुराई हम न्यूज में देख सकते हैं। एवरी डे पूरे दुनिया में चल रहा है। Brothers and sisters, we are living in very evil, dark times, and we hear of what is going around, people falling sick and rape and all the kinds of bad news going around. टेररिस्ट आ रहे हैं, तकलीफ आ रहे हैं, बम ब्लास्ट और कितने सारे ऐसे प्रॉब्लम्स संसार में, जिससे लोगों के अंदर अशांति और ऐसे सारे बातें आ गई है जिससे लोग सुसाइड कर रहे हैं और बहुत सारे लोग मर रहे हैं। There are terrorists and terror activities and bomb blasts, and because of these things, there's so much unrest and in people's hearts, and there are some who are even committing suicide because of all of these things. तो इतने सारे ऐसे एक नरक का रूप जैसे इस दुनिया में लग गया, इनके बीच में
परमेश्वर का सिक्योरिटी जब हमको मिलता है तो सचमुच ये अद्भुत बात है ब्रदर्स एंड सिस्टर। It is as if like there is hell around us, and in the midst of all of these things, the security in God is sorry brother, क्या बोला आपने? वो हमारे लिए एक सचमुच एक सौभाग्य का बात है। Yeah, and in the midst of living in this kind of a world, having the security of God's love is a privilege for us. हाँ, तो जैसे भजन संहिता 91 में भी हम देख सकते थे, दाएं और 1000 बाएं और 10,000 गिरेंगे परंतु वो तेरे पास नहीं आएगा। And like we read in Psalms 91 that 1,000 and 10,000 will fall to your left and to your right, but it will not touch you. क्यों वो हमारे पास नहीं आएगा? क्योंकि उसका एक रीजन है, परमेश्वर ने अपने पंखों की आड़ में हमें संभाला है। And why is it that it will not come near you? Because God has kept us under His wings. तो ब्रदर्स एंड सिस्टर, बहुत जरूरी है कि हम हमेशा परमेश्वर के प्यार में सिक्योर फील करें अपने आप को। So brothers and sisters, it's very important that we feel secure in God's love. और कोई भी चीज हमें अगर दोष ठहराता है हमारे अंदर या कंडेमनेशन कर रहा है तो उसको लेकर हमें बैठने से बहुत जरूरी है कि हम जाए प्रभु के पास, उसका माफी मांगे और रिपेंट करें, तुरंत वो प्यार में फिर से हम लौट आए। And if there is anything which is causing condemnation in our hearts, we should not sit over it, but rather we should go to God, repent about it, and we again be be secure in God. हाँ, तो प्रभु कभी नहीं चाहता कि हम अनसिक्योर होकर बैठे। कोई भी पिता नहीं चाहता कि उसका बेटा या बच्चा उनसे अनसिक्योर होकर उससे दूर दूर भागे। एवरी फादर वांट्स कि उसका बच्चा उससे प्यार करे और उसके नजदीक रहे। तो वैसा ही हमारा प्रभु भी है, हमारा पिता भी है। So God does not want us to feel insecure in His love, and just like any other father would want that his child would love him and be secure in Him, it's same way even our Father, our Heavenly Father, wants us to be secure in His love. एक उदाहरण देके मैं समाप्त करूंगा। एक छोटा सा उदाहरण है। एक बार एक विमान में बहुत सारे यात्रियां सफर कर रहे थे। And I would like to end with an example. There many people were traveling in an aircraft. तो तुरंत वो एयरक्राफ्ट में सूचना दी जाती है कि अभी कुछ समय में मे बी ये इसका क्रैश हो जाएगा क्योंकि हमारा संतुलन बिगड़ गया है। And there was an announcement in the aircraft that probably in some time the aircraft would crash because of some disturbances in the aircraft. तो ये सूचना सुनते ही सब लोग डर गए, अपने अपने सीट बेल्ट बांधने लगे, सब लोग प्रार्थना सब करने लग गए। And on hearing this announcement, everyone started pulling their seat belts and praying. सब लोग अनडिस्टर्ब हो गए, अनसिक्योर फील करने लग गए। And everyone was very disturbed by this and felt very insecure. वहां पर एक छोटी लड़की बैठी थी और वो खुश थी, वो आनंद थी और वो हंस रही थी, स्माइल कर रही थी। And there was a little girl over there who was smiling and sitting very calmly. तो उसके बाजू में जो व्यक्ति था उसने उससे पूछा, क्या तुझे जरा भी डर नहीं लग रहा? अभी कुछ समय बाद हम सब मरने वाले हैं। So her co-passenger asked her that, aren't you scared that we will be dying in some time? तो उसने कहा, नहीं, मुझे नहीं डर लग रहा। So the girl replied that she's not scared. तो उसने कहा, क्या तुझे मरने से डर नहीं लग रहा? So this passenger asked that, aren't you scared of dying? तो उसने कहा, जो ये विमान चला रहा है वो मेरा पिता है। So the girl replied that the one who is flying this aircraft is my father. और वो मुझसे बहुत प्यार करता है। And he loves me a lot. वो कैसे मुझे मरने देगा? How can he allow me to die? तो ब्रदर्स एंड सिस्टर, देखो, ये छोटी सी लड़की ऐसे बात कर सकती है और वो कह सकती है कि सब लोग अनसिक्योर हो गए, लेकिन वो अनसिक्योर नहीं हो क्योंकि उसको अपने पिता पे भरोसा था। So brothers and sisters, this little girl could reply that because she was totally secure in her father's love. क्योंकि उसे पता था कि मेरा पिता मुझे मरने नहीं देगा, वो मुझे संभालेगा। Because she knew that her father would not let her die and that her father would protect her. क्योंकि वो उससे बेहद प्रेम करता था। Because her father loved her a lot. वैसा ही हमारा परमेश्वर पिता भी हमसे बहुत प्रेम करता है। And the same manner, even our heavenly Father loves us. हम रोमन 5 के अध्याय 5 से 11 तक हमने अध्ययन किया था। So we have done a Bible study on Romans chapter 5.
उसके 5वें वचन से लेके 11वें वचन तक, वहां पर हम देखते हैं कि प्रभु ने कितना सिक्योर हमको करके रखा है कि हम जब पापी थे तब हमें छुड़ाया, और जो हमारा नहीं था वो हमको दिया, यीशु के द्वारा हमको मेल किया। कितना सिक्योरिटी प्रभु ने वहां पर हमको दिया है। So we have read that in from verses 5 to 11 onwards, that how much God has loved us, and when we were helpless people, how God had sent Christ for us, and how, to die for us, and how much He has demonstrated His love for us. यस ब्रदर्स एंड सिस्टर, मैं रियली चैलेंज हो गया था यीशु के, जब वो वचन को मैंने सुना 8:29 में, और यूहन्ना 16 में जब अपने शिष्यों से कहता है तुम सब छोड़ोगे लेकिन मैं अकेला नहीं हूँ। तो ये बहुत ही चैलेंजिंग वर्स है, और हमको भी ये पूरा भरोसा करना है, क्योंकि जैसा यीशु था, हमने गीत गाया, जैसा आज यीशु था वैसा आज हम इस जगत में हैं, और उसी रीति से जैसा प्रभु ने, पिता ने यीशु से प्रेम किया, वैसा ही वो हमसे प्रेम करता है। इसीलिए हमें जरा भी प्रभु के वचन पे डाउट नहीं करना है, पूरा विश्वास करना है। प्रभु हम सबको आशीष दे। So brothers and sisters, I was very encouraged from Romans 8:38 and John 16, where Jesus said that everyone would leave him, but his father would never leave him. And this is what brings security in our hearts, knowing that God would never leave us. And like it says that uh, God loves us the way He loves Jesus, and this should bring a security in our hearts, and we should not have any doubt in our hearts. आपने बहुत अच्छा प्रोत्साहन वचन हमारे सामने लाया है। सिस्टर, कैन यू ट्रांसलेट? Yes, brother. Thank God for and thank you, brother Kiran, for bringing such a encouraging word to us today. ये जो शीर्षक है, हर एक विश्वासी बार बार सोचना चाहिए इसके बारे में। So this is a title, this is a topic on which every believer should think about again and again. क्या मैं परमेश्वर की प्रेम में सुरक्षित हूँ या असुरक्षित हूँ? So are we secure in God's love or are we insecure? रोमन्स 8:35 में एक प्रोत्साहन भरित वचन लिखा है, मैं आपके बताना चाहता हूँ। 8:35 we will read from Romans 8:35. There's a very encouraging word. वहां पर लिखा है कि मसीह की प्रेम के बारे में लिखा है। It talks about the love of Christ. ये नहीं है कि हमारा जो प्रेम है जो मसीह के ऊपर, वो नहीं है। मसीह जो वो हम पर प्रेम करते, वो प्रेम के बारे में। It is not about us loving God, but it is about God loving us. बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर प्रेम है। Bible says that God is love. और वो हमसे इस धरती पर आने से या हमारा जन्म होने से पहले ही वो प्रेमी था। And he loved us even before we came on this earth. So प्रेम का मतलब ये नहीं कि हम जो प्रेम परमेश्वर पर करते हैं वो नहीं, लेकिन परमेश्वर जो मसीह जो हम पर करते हैं वो है प्रेम, मसीह प्रेम। So the love that is talked about is not the love that we have towards God, but it is what Christ has loved us. या एक छोटा सा उदाहरण बताना चाहता हूँ कि जैसे कि एक मुर्गी अपनी बच्चों को जब पैदा करती है, वो ऐसा बाहर एक जस्ट राउंड के लिए लेके जाती है, कभी कभी खाना पीना ढूंढने के लिए। So I will just share an example. When the chicks are born, the hen takes them around in search of food. और मैंने ध्यान दिया कि कुछ ऐसा बच्चे हैं जो माँ से दूर जाते हैं और अपना अपना खाना ढूंढने लगते हैं। And what I've seen that some of the chicks, they wander away from their mother in search of food. और कुछ ऐसे बच्चे हैं जो माँ के करीब में ही रहना चाहते हैं हमेशा। And some of the chicks, they stay close to their mother. और मैंने ध्यान दिया कि कभी कभी ऐसा चील आकाश में उड़कर ऐसा जो बच्चों को पर नजर रखती है, जो माँ से दूर रहती है और वो दूर जाते होते हैं। And if there is an eagle in the sky, it would target those chicks which are away from the mother. और कभी मैं ये नहीं देखा कि वो जो माँ के करीब बच्चा है उनके पास हमला करती है, नहीं, मैं कभी नहीं देखा। लेकिन ऐसा बच्चों को पर वो हमला करना चाहती है जो माँ से दूर 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 रहते हैं।
And the eagle would never, I've never seen that the eagle would target the chicks which are close to the mother, but the chicks which are away and which are wandered away from the mother, those are the chicks whom the eagle targets. या पर वैसे ही ये परमेश्वर चाहता है हम उसके करीब रहे, And in the same way, God wants us to be close to Him. और परमेश्वर अपनी पंखों हमारी छावरों वो रखा है हमारी सुरक्षा के लिए. And God has spread His wings around us to protect us. लेकिन कभी कभी हम अपना मर्जी चलाते हैं कि हम थोड़ा देर बाहर जाना चाहता हूँ, जैसे कि उड़ाओ पुत्र गया, वैसे ही हमारा मर्जी चलाना चाहते हैं हम कभी कभी. But sometimes we want to do our own will, and we wander away from God, just as the prodigal son had wandered away. या ब्रदर्स एंड सिस्टर, जितना दूर आप माँ की करीब यानी परमेश्वर के दूर जाते हैं, इसका मतलब है आप एक खतरे के हाल में हैं. So, brothers and sisters, the further away we wander from God, we get close to danger. जैसे कि वो बच्चा माँ की दूर जितना जितना दूर जाती है उतना वो करीब वो खतरे की नजदीक में है. Just like that chick, as it wanders away from its mother, it gets closer to danger. रोमन्स 8:35 में लिखा है कि ये परमेश्वर के प्रेम से कौन हमें अलग कर सकते हैं. एक प्रश्न In है. Romans 8:35, we read that who will separate us from the love of God? पौलुस कहता है कि वो कहते हैं कि ना दुख ना संकट ना ऊंचाई ना गहराई ना स्वर्गदूत ना अधोलोक कोई भी हमें परमेश्वर की प्रेम से अलग नहीं कर सकता है. So Apostle Paul says that no height, no depth, no principalities and powers can separate us from God's love. क्योंकि परमेश्वर प्रेम है, वो हमसे इतना प्रेम करते हैं कि हम बुरे भी करें या परमेश्वर का प्रेम कभी नहीं बदलते. And because God is love and He loves us so much that even when we are in wrong, He still continues to love us. फिर भी पौलुस रोमन 8:35 में बोलता है कि ये सारी जो संकट है मसीह लोगों के ऊपर आने वाला है. दुख आएगा, संकट आएगा, तकलीफ आएगा, अकाल आएगा, सब कुछ आएगा. ये सब कुछ ये कोई नया नहीं है, ये मसीह के जीवन में भी हुआ है, हमारे जीवन में भी होने वाला है. And in verse 35, Paul says that all these things which are mentioned, tribulation, distress, persecution, famine, all of these things had come in Christ's life also, and it will come in our life also. It is nothing new. या यीशु ने कहा कि सब लोग मुझे छोड़ सकते हैं, लेकिन मेरा पिता, याद रखो, मेरे पिता मेरे साथ है. And Jesus said that everyone will desert him, but his Father is always with him. Yeah, praise God. Praise God. The love of God. We all know that God loves us because He gave His only begotten Son. So the love of God is always with us. तो हम सभी जब परमेश्वर के प्रेम की बात आती है, हम जानते हैं कि परमेश्वर ने हम सभी से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र हमें दे दिया. तो परमेश्वर का प्रेम हमारे पास होता है. Whoever believes in his heart that God loves us and He gave His only begotten Son, so that kind of love, no one can take it from us. और जब हम हमारे हृदय में इस बात पर विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने मुझसे ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र मेरे खातिर दे दिया है, तो कोई भी बात हमसे परमेश्वर के प्रेम को दूर नहीं कर सकती. But the certain things on the reality of life that we live in is only because of our unbelief. लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जीवन की वास्तविकता की जिसमें एक अविश्वास होता है जो जिससे हमसे दूर होता है. Your situation, your prayers, whatever you call it. Sorry, brother, can you repeat? It could be your situation or your prayers. You feel it's not been answered. Everything is taking time. So you think it's not going right. So there is an unbelief in it. और हमारी कोई परिस्थितियां होती है ऐसी है, हमारी कोई बीमारी तकलीफ होती है और हमारे साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा होता और हमारी प्रार्थनाओं के उत्तर नहीं आते हैं, तब हमें लगता है कि हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है और वहां पर अविश्वास आता है. Unbelief means not trusting in the Lord, not believing in Christ, forgotten the love of God. और अविश्वास आना यानी परमेश्वर और उसके बातों पर, उसके प्रतिज्ञाओं पर हम विश्वास नहीं कर पाते और हम उसके प्रेम को जो वो हमसे करता हम भूल जाते हैं. Where there is unbelief, there is no miracles.
और हमने जैसे हम वचन में पढ़ते हैं कि जहाँ पर अविश्वास होता है वहां पर कोई चमत्कार नहीं होता। I want to read from chapter Matthew 13. I would read it from verse 54 on, and it says, "And coming to his hometown, he taught them in the synagogues, so that they were astonished and said, Where did this man get his wisdom and this mighty work?" और मैं पढ़ना चाहता हूँ मत्ती अध्याय 13 उसका 54 वचन। और अपने नगर में आकर उनका आराधनालय में उन्हें ऐसा उपदेश देने लगा कि वे चकित होकर कहने लगे, इसको यह ज्ञान और सामर्थ्य के काम कहाँ से मिले। Now this is what's happening in Jesus' hometown, in between all the one who knows him, who knew him, and all his brothers and sisters. और यह जो घटना घटी थी, यह हम देखते हैं कि यीशु मसीह जहाँ पर पहले बड़े थे नासरत में, वहां पर जब यीशु आते तो उनके जान पहचान के मित्र और आस पड़ोस के जो लोग थे, उनके रिश्तेदार, उन सभी के बीच में यह बात हुई थी। From 55 verse onwards, I will read. Is it not this carpenter's son? Is it not his mother who called Mary? And are not his brothers James and Joseph and Simon and Judas? और उसका 55 वचन, क्या यह बड़ाई का बेटा नहीं? क्या इसकी माता का नाम मरियम और इसके भाइयों के नाम याकूब, यूसुफ, शमौन और यहूदा नहीं? 56. And are not all his sisters with us? Where then this man get all these things? और उसका 56, क्या इसकी सब बहनें हमारे बीच में नहीं रहती? फिर इसको यह सब कहाँ से मिला? There is a trust and there's a unbelief that's coming. और यहाँ पर हम देखते हैं कि इन लोगों के भीतर एक अविश्वासी मन था। And 57 it says, and they took offense at him, but Jesus said to them, a prophet is not without honor except in his hometown and in his own household. और उसका 57 वचन हम देखते हैं, इस प्रकार उन्होंने उसके कारण ठोकर खाए, पर यीशु ने उनसे कहा, भविष्यवक्ता का अपने देश और अपने नगर को छोड़ और कहीं निरादर नहीं होता। And 58 it says, this is more important, and he did not do many mighty works there because of their unbelief. और उसका 58 वचन जो महत्वपूर्ण वचन हम देखते हैं, और उसने वहां उनके अविश्वास के कारण बहुत से सामर्थ्य के काम नहीं किए। I'm sorry to say this, but when we pray for somebody and things might not happen, it means the person who has prayed is guilty of that prayer. और मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जब आप किसी के लिए प्रार्थना करते हैं और उस व्यक्ति के लिए आपकी प्रार्थना के द्वारा कोई बातें नहीं बदलती, पर बदलाव नहीं आता, तब आप उस प्रार्थना के लिए दोषी हैं। That person has been contaminated. उस व्यक्ति पर दोष लगाया जाता है, It's been accused. उस पर आरोप लगाए जाते हैं। But is it this really because of that person or is because of their unbelief? Amen. God bless you all. लेकिन मायने ये रखता है कि क्या यह उस व्यक्ति के कारण या उसके अविश्वास के कारण हुआ है। आमीन। Few days I had some difficulty in my ears. There was some blockage I was feeling in my ears. तो पिछले कुछ दिनों से मेरे कान में कुछ तकलीफ हो रही थी और मुझे सुनने में थोड़ा सा परेशानी हो रही थी। So I had gone to ear specialist and he said there is a lot of wax in your ears. तो मैं एक चिकित्सक के पास गया और उन्होंने बताया कि डॉक्टर के पास गया और उन्होंने बताया कि मेरे कान में वैक्स जमा हुआ है। And he removed a lot of that stuff from my ears, and I was surprised that I was carrying so much thing in my ears. और उन्होंने मेरे कान में से बहुत वैक्स बाहर निकाला और मैं ये देख के एकदम आश्चर्यचकित हो गया कि इतना कचरा मैं मेरे कान में लेकर घूम रहा था। And the moment I was delivered from that, I was able to pick up some sounds which I was not hearing, those sounds or voices, and the clarity was missing for so many days. और जैसे ही मैं
मुझे उस कचरे से छुटकारा मिला, तभी मैं समझ पाया और मैं सुन पाया उन आवाजों को भी जिनको मैं इतने दिनों से ठीक से सुन नहीं पा रहा था। It was a little painful process as he removed that. और जब उसने वह कचरा निकाला तो मेरे लिए वह थोड़ा सा दर्द वाला अनुभव था। I was reminded of this verse that we read in Hebrews chapter 4. It is chapter 5, in fact, concerning this Jesus, the writer was saying that he cried with a lot of cries and tears and all that. And he was Jesus was heard because of his cries, and Father delivered him and his prayers were answered. That portion we are very well aware. और तब मुझे वह जो इब्रानियों के 4 में एक वचन है वह मुझे स्मरण आया, जिसमें लिखा गया है कि यीशु मसीह ने अपने पिता के सामने रोके और आहें भर भर के प्रार्थना की, तब उसके पिता ने उसको छुटकारा दिया। The writer is saying that in verse 11 that concerning this Jesus, him, we have to say many things, but you have come dull of hearing. कान में कचरा है। और यहाँ पर वचन 11 में दिया गया है, हम उस विश्राम में प्रवेश करने का प्रयत्न करें, ऐसा ना हो कि कोई जन उनकी नाई आज्ञा ना मान कर गिर पड़े। नहीं, बस आगे पढ़ो। It is hard to explain since you have become dull of hearing. 5 का 11। इब्रानियों के 5वें अध्याय के 11वें वचन में हम पढ़ेंगे। इसके विषय में हमें बहुत सी बातें कहनी हैं जिनका समझना भी कठिन है, इसलिए कि तुम ऊंचा सुनने लगे हो। यहाँ ऊंचा सुनने के विषय में दिया है। So Bible is talking about get your ears cleaned up. You have become dull of hearing. Certain things you are not able to understand. We can explain you because there is something blocking. Just like that wax in my ears was blocking the hearing. Here there is something that is there in your life which is obstructing to what God is trying to speak. तो यहाँ पर जब बाइबल बता रही है ऊंचा सुनने के विषय में, और जैसे कि यहाँ लिखा है कि हम भी हमारे जीवन में कई बार कुछ बातों को नजरअंदाज करते हैं और उस पर ध्यान नहीं देते, और इसीलिए हम जो परमेश्वर हमसे बोलना चाहते हैं वह हम सुन नहीं पाते, और इसी के विषय में यहाँ बताया गया है। So there could be some kind of sin, some kind of unbelief, something that we are holding on, not willing to give up, something that we love more than Jesus, something that is kind of obstructing that clear hearing from God. तो हमारे जीवन में भी ऐसा हो सकता है कि कुछ पाप हो या अविश्वास हो, जिसके कारण हम जो भी परमेश्वर हमसे बताना चाह रहे हैं हम उस बात को सही रीति से सुन नहीं पा रहे हैं, और हमारे सुनने में रुकावट आ रही है। Just like I was coming back, I could pick up some sounds of birds chirping, faint sounds which I was not able to hear. I was able to pick up as I was coming back from the doctor. और वैसे ही हुआ कि जब मैं उस डॉक्टर के वहां से वापस आ रहा था तो मुझे कुछ आवाजें जो मैं पहले नहीं सुन पा रहा था वह आवाजें भी मैं सुन पा रहा था, क्यों जैसे कि जो पक्षियों की चहकने की आवाज है वैसी आवाजें भी सुन पा रहा था। John heard the Lord's voice like a trumpet, he said in Revelation chapter 1. प्रेरित यूहन्ना बोलते हैं प्रकाशित वाक्य के पहले अध्याय में कि उन्होंने परमेश्वर की आवाज को एक उसने एक डंके के समान सुना। But we can't hear that voice, that faint voice. John could hear like a trumpet. We are not able to hear God's voice speak to us because God wants us to deliver us from voices which He has been speaking. He's been speaking, give up something, give up that sin, give up that love for other thing. We are not hearing that, and we are expecting to hear God in other things. We will not be able to hear. God is not speaking further.
तो जैसे प्रेरित यूहन्ना परमेश्वर की आवाज को सुन पा रहे थे, उस रीति से हम नहीं सुन पाते हैं, और हमें परमेश्वर की आवाज या तो एकदम धीमी सुनाई देती है या तो हमें सुनाई नहीं देती, क्योंकि हमारे जीवन में जो रुकावटें हैं और जिन चीजों को हम ज्यादा महत्व देते हैं, वे परमेश्वर उतना महत्व हम परमेश्वर को शायद नहीं देते। Yes, we thank God for the good word that we heard. परमेश्वर की स्तुति हो जो अच्छा वचन हमने सुना उसके लिए। I believe it's very, very important for the child of God to know and believe the love of God. ये बहुत ही जरूरी है कि हम परमेश्वर के प्रेम पर पूरी तरह विश्वास करें। 1 John 4:16 has transformed my life. 1 John 4:16. जो पहला यूहन्ना 4 का 16 वचन, ये वचन ने मेरे जीवन को एकदम बदल दिया है। Because I know the love of God, and I used to make a Bible study of the love of God, try to learn all the scriptures, but then finally when it comes to practical thing, not at all 100% sure of His love. मैं परमेश्वर के प्रेम के बारे में जानता तो हूँ और उसके बारे में अध्ययन भी करता हूँ, लेकिन जब परिस्थितियाँ आती है तब मैं उनके जो प्रेम में पूरी तरह सुरक्षित नहीं रहता था। I could not look up and see that God is always happy with me. मैं ये महसूस नहीं करता था कि मैं परमेश्वर की ओर देखूं और मैं ये इस बात में सुरक्षित रहूं कि परमेश्वर मुझसे हमेशा प्रेम रखता है और हमेशा खुश है। I used to wonder that I would feel that does God want me to do something more so that He'll be happy? मुझे हमेशा ऐसा महसूस होता है था कि मुझे और कुछ करना है परमेश्वर को खुश रखने के लिए। Am I doing something which is like which I need to do more, or to be more pleasing to Him? And that was all my. Is God really? Is not. I know that God is not angry with me or He's this thing, but is God? Do I need to do something more and all those things? So my thinking of God was that way. तो मेरा जो परमेश्वर के बारे में सोच थी वो गलत थी। वो मैं सोचता था कि मैं जानता था कि परमेश्वर मुझसे गुस्सा तो नहीं कर रहा है, लेकिन मैं यह सोचता था कि क्या परमेश्वर मुझसे और कुछ चाहता है, क्या वो मुझसे खुश है। इस बारे में मैं पूरी तरह सुरक्षा नहीं महसूस करता था। It was more like I used to feel that God is like a strict teacher or like a policeman looking at me. मुझे ऐसे महसूस होता था कि परमेश्वर एक बहुत ही कड़क जो शिक्षक होते हैं उनकी तरह है या एक पुलिस वाले के तरह मुझसे बर्ताव करते हैं। I want to ask you, dear brothers and sisters, do you all also, some of you, or if not most of you, because I know this is the problem for many of the Christians, and do you feel that God is keeping a watch on you and like a strict teacher or like a policeman or something like that? मैं ये आप सबसे पूछना चाहता हूँ कि आप में से कुछ या बहुत सारे ऐसा महसूस करते होंगे कि परमेश्वर जो है हम पर ऐसे निगरानी रखता है जैसे कि एक पुलिस गलती पकड़ने के लिए, या एक शिक्षक जो हमेशा अपने बालकों के ऊपर निगरानी रखता है उनकी गलतियां पकड़ने के लिए। So when we look up, God is up, you can say, and do you feel He's looking at us without a smile? क्या हमें महसूस होता है कि परमेश्वर हमारी तरफ जब देख रहे हैं वो हमारी ओर मुस्कुरा नहीं रहे हैं? Then what will happen is we will never be able to we will never be able to overcome sin in our life. We'll never be able to grow in our Christian life if we have a picture of God like that. अगर हम परमेश्वर के बारे में ऐसा गलत सोच रखते हैं तो हम अपने जीवन में कभी भी पाप के ऊपर विजय नहीं पाएंगे और हम कभी भी सुरक्षित नहीं महसूस करेंगे। I know of experiences of some bosses that I have.
some who don't even smile. Every time they are, having a very grim face when I look at them. So I feel, why? What is? He's not satisfied with me. मुझे भी ऐसा महसूस हुआ है अपने दफ्तर में कि ऐसे लोग होते हैं जो हमें देखकर कभी नहीं मुस्कुराते, तो मुझे ऐसे लगता है कि क्या वो मुझसे खुश नहीं है, जो मैं काम कर रहा हूँ क्या वो मुझसे खुश नहीं है. Then I've seen another boss, especially one particular boss who is always happy and always, giving me the freedom, and I felt my job went excelled during that time. और एक और ऐसा व्यक्ति था जो हमेशा मुझसे खुश रहता था और मुझे देखकर मुस्कुराता था, तो मुझे जो काम करने में बहुत ही आसानी हुई और मैं अपने काम में बहुत ही बेहतर काम कर पाया. I want to challenge each one of you, dear brothers, and encourage you that that is very much necessary to know how God looks at us. तो मैं आप हर एक को प्रोत्साहन देना चाहता हूं कि आप ये समझ लें कि परमेश्वर आपके और किस नजर से देखते हैं. And we can get that picture only from the Word of God. और हमें ये जो बात अगर समझ में आनी है तो सिर्फ वचन से ही हमें वो बात समझ आएगी. So the Word of God speaks so much about His love for us. क्योंकि परमेश्वर का जो वचन है वो हमेशा परमेश्वर के प्रेम के बारे में हमें बताता है. Now I have to simply believe, just like Abraham believed. If I believe, then only it will make a difference. जिस प्रकार अब्राहम ने विश्वास किया, उसी तरह मुझे भी पूरे दिल से विश्वास करना चाहिए, तभी मैं खुश रह पाऊंगा. 1 John 4:16 says, and we have come to know, that means we have come to know that He loves us, and have believed the love which God has for us. God is love, and the one who abides in love abides in God, and God abides in him. और जैसे पहला यूहन्ना 4:16 में कहा गया है, जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है उसको हम जान गए और हमें उसका विश्वास है. परमेश्वर प्रेम है और जो प्रेम में बना रहता है वह परमेश्वर में बना रहता है और परमेश्वर उसमें बना रहता है. The word of God speaks so much about His love that is beyond our. We cannot even feel or imagine that God can love us so much. If you read Zephaniah chapter 3 verse 17, which I always take it daily, that my God rejoices over me. और जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे तो हमें ये बहुत ही अद्भुत बात हमें समझ में आएगा कि परमेश्वर हमसे कितना प्यार करते हैं. वो हम उसके बारे में हम विचार भी नहीं कर सकते. जैसे जफनाया के पुस्तक में लिखा है कि हमेशा परमेश्वर मुझे देखकर आनंदित होता है. Read it, just read it. हम उसे पढ़ेंगे. हम Zephaniah 3:17. Brothers and sisters, I would like to encourage you to memorize this. Zephaniah 3:17. The Lord your God is in your midst, a victorious warrior. He will exult. God will exult over you, it says, with joy. He will be quiet in His love. He will rejoice over you with shouts of joy. तो जफनाया 3 अध्याय और उसका 17वां वचन मैं आप सबसे कहता हूं कि आप इसको याद करें, इस वचन को, जहां लिखा है, तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे बीच में है, वह उद्धार करने में पराक्रमी है, वह तेरे कारण आनंद से मगन होगा, वह अपने प्रेम के मारे चुपका रहेगा, फिर ऊंचे स्वर से गाता हुआ तेरे कारण मगन होगा. So, as we heard today from Kiran about feelings, feelings never depend on feelings. Okay, the Christian life is all about faith and the Word of God, and feelings. So even though there is no sin in us, the feelings may be totally different. So we cannot trust our feelings. हमें अपनी भावनाओं पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो हमेशा बदलता रहता है. हमें सिर्फ परमेश्वर के वचन पर अपना जीवन आधारित रखना है. I believe all of us here in our meeting wants to follow Jesus, wants to love
doesn't want. I don't think we take pleasure in sin, and so we want to follow Jesus. And so then we, for all those who want to follow Jesus sincerely, we must not depend on our feelings, but we must depend on the word of God, and just like Abraham, trust and believe the word of. So when I don't have any good feelings, I still say, thank you, Father, for rejoicing over me. Thank you that you're, I say all that. I say in faith those words. जब भी हम अपनी भावनाओं पर निर्भर रहते हैं, तो फिर हम खुश नहीं महसूस करेंगे, लेकिन हमें परमेश्वर के वचन पर निर्भर रहना। जैसे अब्राहम ने परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया, और जब भी मुझे ऐसे महसूस भी नहीं होता है, फिर भी मैं कहता रहता हूँ अपने मुंह से कि मैं खुश हूँ क्योंकि आप मुझ पर आनंद से मगन हो रहे हैं। And we should not live in condemnation, because condemnation is not from God. I don't accept condemnation now at all. पर हमें कभी भी दोष के अधीन नहीं रहना चाहिए, और मैं अभी जो है कभी भी जो उसके अधीन में दोष के अधीन में आने को मैं कभी भी उसे कबूल नहीं करता हूँ कि मैं दोष के अधीन रहूं। So it has made me to given me the grace to overcome, be an overcomer in different things in my life, and to know the Lord and to love Him with all my heart. This knowledge of His love. The Bible says we love because He first loved us. That is always the pattern. We love because He first loved us. और जैसे वचन में कहा गया है कि हम परमेश्वर से इसीलिए प्रेम करते हैं क्योंकि वो उनके प्रेम के कारण हम प्रेम करते हैं। ये ही हमारे जीवन का आधार होना चाहिए। I want to share a few things which came to my mind when Brother Kiran was sharing. और जब भाई किरण परमेश्वर का वचन बांट रहे थे, तो कुछ बातें मेरे मन में आ रही थी जो मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ। The message which we heard today is a very important message, which is the foundation of our Christian life. और जो संदेश, जो वचन आज हमने सुना है, वह हमारे मसीह जीवन के लिए, जो कि हमारे मसीह जीवन की नींव है, बहुत ही महत्वपूर्ण और आवश्यक वचन है। So we should not have any doubt on how much God loves us. तो हमारे अंदर परमेश्वर कितना हमसे प्रेम करता है, इस विषय में कोई हमारे मन में कोई संदेह या शंका बाकी न रहने पाए। We pray that God will give us continue to give us a revelation on the depth of the love with which God loved us. और हम लगातार ये प्रार्थना करते रहे परमेश्वर से प्रकाशन देने की कि वह हमसे जो प्रेम करता है उसकी गहराई कितनी है कि हम जानने पाए। Because He loved us when we were enemies. क्योंकि जब हम परमेश्वर के शत्रु थे तब परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। And He loved us in so much that He gave His life for us. और उन्होंने हमसे ऐसा प्रेम किया कि उन्होंने अपना जीवन हमारे लिए दे दिया। When our children make mistake, we don't throw the children out, but we chasten them and love them more. जब हमारे बच्चे कोई गलती करते तो हम उन्हें उठाकर घर से बाहर नहीं फेंक देते, हम उनकी ताड़ना करके शिक्षा करते हैं और फिर उनसे और ज्यादा प्रेम करते हैं। So one thing we should remember is John 15. There's a few verses 9 onwards. John 15:9 onwards. और कुछ वचन है जो हम यूहन्ना अध्याय 15 वचन 9 से आगे की ओर में हम देखते हैं। 9th verse says that as the Father has loved me, so I loved you. Now remain in my love. यूहन्ना अध्याय 15 वचन 9, जैसे पिता ने मुझसे प्रेम रखा वैसे ही मैंने तुमसे प्रेम रखा, मेरे प्रेम में बने रहो। So don't take everything for granted, but we should also remember that we have to remain in God's love. तो जो कुछ हमने पाया उसे आप सेंट में हल्के में न जानने पाए, परंतु यहाँ वचन कहता है कि उसके प्रेम में बने रहो। How to remain in God's love? The next verse says, if you keep my commandments, you will remain in my love. और हम परमेश्वर के प्रेम में कैसे बने रहेंगे, उसका आगे का अगला वचन 10वां वचन कहता है, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे। It says, just as I have kept my Father's commands and remain in His love. और कहता है कि जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। So the 11th verse says, Jesus is telling why I am telling you this.
I have told you this so that my joy may be in you, that your joy may be complete. और उसका अगला वचन 11वां वचन कहता है, यीशु मसीह बताता है, मैंने क्यों तुमसे ये बातें कही, मैं ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए. So as we heard, God loves us, and we all must believe that. और जैसा कि हमने सुना, परमेश्वर हम सभी से प्रेम करता है और हम इस पर विश्वास करना है. How can we reciprocate that love back to God? और हम कैसे हमारे प्रेम को जो हम परमेश्वर से करते हैं उससे हम बदले में दर्शा सकते हैं? By obeying His commandments. हम परमेश्वर की आज्ञा को मानने के द्वारा. When this happens, what happens to our life? और जब हम ऐसा करते हैं, हमारे जीवन के साथ में क्या होता है? Our joy will become full. हमारा जो आनंद है वह पूरा हो जाता है. It will become so complete. We will be immersed in the joy of the Lord. और हमारा जो आनंद है वो पूरी तरह से पूरा हो जाएगा, संपूर्ण होगा कि हम उस आनंद में डूब जाएंगे. So this is the completion of it. Pray that God will give us a complete revelation of this. Why sometimes we get tense and worried and insecure and all? Because the whole circle is not complete. और परमेश्वर हमारी सहायता करे. प्रार्थना है कि परमेश्वर इस बात पर और ज्यादा हमें प्रकाशन दे कि कई बार हम किसी बात को लेकर भय खाते हैं, चिंता करते हैं, क्योंकि वह जो गोला बना है, जो सर्कल है, वह पूरा नहीं है, वह चक्र पूरा नहीं है. Jesus again says that if you love me, you will obey my commandments. यीशु मसीह ने कहा कि यदि तुम मुझसे प्रेम करोगे तो मेरी आज्ञाओं को भी मानोगे. My commandments are not burdensome. अब मेरी आज्ञाएं कठिन नहीं. So when we know that God loves us, और जब हम जानते हैं कि परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं, we will have no problem in obeying His commandments. हमें कोई भी दिक्कतें नहीं होंगी परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने के लिए. It will be a joy for us to obey His commandments. और हमारे लिए यह आनंद की बात होगी कि जब हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करें. This is the essence of Christian life. Sorry brother, can you repeat? This is the essence of Christian life. और यही मसीह जीवन की वह सुगंध है. So pray that God give us more revelation in this. और यह प्रार्थना है कि परमेश्वर इस बात पर हमें और गहराई से प्रकाशन दे. Was reminded of this verse from Proverbs chapter 8 and verse 31, which says that rejoicing in the world, this earth, and having my delight in the sons of men. तो मुझे ये वचन स्मरण आया जो है नीति वचन के 8वें नीति वचन में से 31वां 831. Can you read it? Yeah, 1 minute, sister, I will read it. मैं उसकी बसाई हुई पृथ्वी से प्रसन्न थी और मेरा सुख मनुष्यों की संगति से होता था. This is a verse which has encouraged me a lot. Like, sometimes when you get up in the morning and you feel like there's a cloud over you and there's something, like a dark cloud over you, and you feel that everything is not so right. तो यह जो वचन है ये मेरे लिए बहुत ही प्रोत्साहन भरा वचन है जो मैं हमेशा स्मरण करती हूँ. जैसे कई बार हम सुबह उठते हैं और ऐसा हमें महसूस होता है कि हमारे ऊपर बहुत घने बादल मंडरा रहे हैं, जो कि बहुत काले बादल हैं. So at times like that I always remind myself that God delights in the sons of men, and I am one of them. और ऐसे समय में मुझे यह बात स्मरण आती है कि परमेश्वर मनुष्यों के जो पुत्र हैं उनमें बहुत खुशी मनाते हैं और उनमें से मैं एक हूँ. So whenever we delight in somebody, we like to spend time with them. We want good for them. और जब भी हम किसी में बहुत आनंदित होते हैं तो हमें उनके साथ समय बिताने का मन होता है और हम उनकी संगति में रहना चाहते हैं. So if God delights in me, I should be, just waiting to go and spend time with Him, because He delights in me and He's the
one who has created the whole universe, and He's the one who knows everything about everything, and He is one who's not boring, to spend time with. He's going to reveal wonderful things to me from His Word if I go to Him. तो अगर परमेश्वर मेरे में आनंदित होते हैं तो मुझे बहुत तत्पर होना चाहिए कि मैं उनके साथ समय बिताऊं, क्योंकि वे ही हैं जिन्होंने इस पूरी पृथ्वी की रचना की है और वे मुझ में आनंदित हैं, तो यह बात मेरे लिए बहुत ही अद्भुत है. So many times our eyes are not, the heart's eyes are not open, to see that all that God has for us. और कितने बार जो हमारी आंखें होती हैं वे खुली नहीं होती उन सब बातों को देखने के लिए जो परमेश्वर ने हमारे लिए की हैं. Our physical eyes are open, but the eyes of our heart are not open. तो हमारी जो शारीरिक आंखें हैं वे तो खुली होती हैं, परंतु जो हमारे हृदय की आंखें हैं वे खुली नहीं होती. So like Paul is saying in Ephesians chapter 1 and verse 17 onwards, I'll just read that the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give to you a spirit of wisdom and of revelation in the knowledge of Him. I pray that the eyes of your heart may be enlightened, so that you may know what is the hope of His calling, what are the riches of the glory of His inheritance in the saints, and what is the surpassing greatness of His power towards us who believe. These are in accordance with the working of the strength of His might, which He brought about in Christ when He raised Him from the dead and seated Him at His right hand in the heavenly places, far above all rule and authority and power and dominion and every name that is named, not only in this age, but also in the one to come. And He put all things in subjection under His feet, and gave Him as head over all things to the church, which is His body, the fullness of Him who fills all in all. तो हम देखते हैं इफिसियों के पहले अध्याय के 17वें वचन से लेकर कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश का आत्मा दे और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसके बुलाने से कैसी आशा होती है और पवित्र लोगों में उसकी मीरास की महिमा का धन कैसा है और वह उसकी सामर्थ हमारी ओर जो विश्वास करते हैं कितनी महान है उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार. सिस्टर टिल विच वर्स? Verse 23. जो उसने मसीह के विषय में किया कि उसको मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय सियानों में अपनी दाहिनी ओर सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा बैठाया और सब कुछ उसके पांवों तले कर दिया और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया. यह उसकी देह है और उसी की परिपूर्णता है जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है. So just like this verse is saying, we need the eyes of our hearts to be opened, so that we can see what God has done for us, and then we will be secure in His love. What inheritance He has given us. We are so much occupied with the things of this earth, and our eyes are still, our vision is not heavenly, our vision is earthly. Like Jesus told Peter that your desires are for the things of this earth. You don't have a godly vision. So if we have the godly vision, our eyes of our heart are open, then we will see that what God has done for us. तो जैसे कि ये वचन बताते हैं कि हमारी जो हृदय की आंखें हैं वे हमेशा खुली रहनी चाहिए, तभी हम जान पाएंगे कि परमेश्वर ने हमारे लिए क्या क्या किया है. हम अपने आप को इस पृथ्वी की बातों में इस संसार की बातों में इतना उलझाए रखते हैं कि जो हमारी नजर है वह सही नहीं रहती, वह देख नहीं पाती जो परमेश्वर ने स्वर्गीय आशीष हम लोगों को दी है. और जैसे कि यीशु मसीह ने पतरस से भी कहा था कि तुम्हारा जो नजर है, तुम्हारी नजर देख नहीं पा रही है
स्वर्गीय आशीष को, क्योंकि तुम इस पृथ्वी की, इस संसार की बातों में उलझे हुए हो। तो हमें भी हमारे जीवन में परमेश्वर, हमारे हृदय की आंख को खोलकर परमेश्वर के प्रेम में अपने आप को दृढ़ करना चाहिए।